8 का वक्त, तेज बारिश, एक पुरानी सुनसान हवेली, कार की हेडलाइट्स। कहते हैं कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं होती, वहां सिर्फ यादें और साए बसते हैं। कहानी शुरू होती है रोहन और अनन्या से। दोनों की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था। रोहन एक लेखक यानी कि राइटर था और उसे अपनी नई किताब लिखने के लिए शहर के शोर से दूर पहाड़ों में एक शांत जगह चाहिए थी। इंटरनेट पर ढूंढते हुए उसे रोजवुड विला मिला, एक पुरानी अंग्रेजी जमाने की हवेली जो खूबसूरत तो थी, लेकिन उसके बारे में लोगों की राय कुछ अजीब थी। जिस रात वो वहां पहुंचे, मौसम बेहद खराब था। हवा चीख रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली का केयरटेकर रामू काका, जो एक बूढ़ा आदमी था, लालटेन लेकर बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर मेहमानों को देखने की खुशी नहीं, बल्कि एक डर था। अंदर आते ही रामू काका ने एक अजीब चेतावनी दी। उन्होंने कहा, साहब, नीचे के कमरों में जो करना है करें, लेकिन ऊपर वाली मंजिल के आखिरी कमरे का दरवाजा गलती से भी मत खोलिएगा। वहां कुछ पुराना सामान है जो बंद ही रहे तो बेहतर है। रोहन ने इस बात को हल्के में लिया और हंस दिया। लेकिन अनन्या को उस घर में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें अंधेरे कोने से घूर रहा हो। अगली सुबह घर की सफाई, बंद दरवाजा, धूल भरा कमरा, ड्रेसिंग टेबल। अगली सुबह मौसम साफ था, लेकिन घर के अंदर का माहौल अभी भी भारी था। रोहन अपने काम में लग गया और अनन्या घर को देखने लगी। घूमते घूमते वो सीढ़ियों से ऊपर उस मना किए गए हिस्से में पहुंच गई। इंसानी फितरत होती है, जिस चीज के लिए मना किया जाए इंसान वही करता है। अनन्या ने उस आखिरी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। क्रीक, दरवाजा खुलने की आवाज। कमरा धूल से भरा था। वहां एक बड़ा सा आईना यानी मिरर था और उसके सामने एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल। उस टेबल पर एक चीज चमक रही थी, एक जोड़ी चांदी के कंगन। वो बहुत पुराने थे, लेकिन उनकी चमक ऐसी थी जैसे आज ही खरीदे गए हों। अनन्या मंत्रमुग्ध हो गई। उसने बिना सोचे वो कंगन उठाए और अपनी कलाई में पहन लिए। जैसे ही कंगन पहने, कमरे की खिड़कियां जोर से धम करके बंद हो गईं। अनन्या डर गई। उसने कंगन उतारने की कोशिश की, लेकिन वो कंगन जैसे उसकी चमड़ी से चिपक गए थे। तभी उसे अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अनन्या चीख कर वहां से भागी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो अकेले वापस नहीं आई है। कुछ और भी उसके साथ नीचे आ गया था। रात का वक्त, अनन्या का अजीब बर्ताव, नींद में चलना, घुंघरू की आवाज। उस दिन के बाद से अनन्या बदलने लगी। वो अनन्या जो हमेशा हंसती खेलती थी, अब चुपचाप रहने लगी। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने लगे। सबसे डरावनी चीज रात को होती थी। तीसरी रात रोहन की आंख एक आवाज से खुली, छन छन छन। ये वही कंगन की आवाज थी। रोहन ने देखा कि अनन्या बिस्तर पर नहीं है। वो घबरा कर उठा और हॉल की तरफ गया। वहां का नजारा देखकर रोहन के पैर जम गए। अनन्या हॉल के बीचों बीच अंधेरे में खड़ी थी। उसने वही पुराना लाल दुपट्टा ओढ़ रखा था जो उन्हें स्टोर रूम में मिला था। वो धीरे धीरे किसी धुन पर नाच रही थी, जबकि वहां कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। रोहन ने हिम्मत करके आवाज दी, अनन्या, तुम वहां क्या कर रही हो? अनन्या रुकी। उसने अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमाई, इतनी पीछे जितना इंसान के लिए मुमकिन नहीं। उसकी आंखें अनन्या की नहीं थी, वो पूरी सफेद पड़ चुकी थी। वो एक भारी और मर्दाना आवाज में बोली, रोहन नहीं, विक्रम कहो। तुम वापस आ गए, विक्रम। रोहन की सांसें अटक गईं। ये कौन थी और ये विक्रम कौन था? रोहन रामू काका से बात कर रहा है। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, एक डांसर की तस्वीर। अगली सुबह रोहन अनन्या को कमरे में बंद करके सीधा रामू काका के पास गांव में गया। उसने रामू काका का कॉलर पकड़ लिया और पूछा, कौन है वो? मेरे घर में क्या हो रहा है? रामू काका ने कांपते हुए सच बताया।
साहब, ये हवेली 50 साल पहले ठाकुर विक्रम सिंह की थी। वो शहर की एक मशहूर नर्तकी डांसर जिसका नाम मीरा था, उससे प्यार करते थे। विक्रम ने मीरा को वो चांदी के कंगन दिए थे और वादा किया था कि वो उससे शादी करेंगे। लेकिन विक्रम के परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करा दी। जिस रात विक्रम अपनी नई दुल्हन को लेकर हवेली आया, मीरा ने उसी ऊपर वाले कमरे में वही कंगन पहनकर जहर खा लिया था। मरते वक्त मीरा ने श्राप दिया था, विक्रम, तुमने मेरा प्यार ठुकराया है। जब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाती, इस हवेली में जो भी कपल आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। रामू काका ने रोहन को गौर से देखा और कहा, साहब, आपकी शक्ल विक्रम बाबू से मिलती है। मीरा की आत्मा को लगता है कि उसका विक्रम वापस आ गया है। वो मेम साहब को मार डालेगी ताकि वो हमेशा के लिए आपके साथ रह सके। तूफानी रात, रोहन घर लौटता है। अनन्या हवा में लटकी है, चीजें उड़ रही हैं। रोहन भागता हुआ हवेली वापस आया। रात हो चुकी थी और बिजली कड़क रही थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही रोहन अंदर घुसा, एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। हॉल का नजारा खौफनाक था। अनन्या जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में लटकी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो कंगन अब उसकी कलाई में इतने कस गए थे कि खून टपक रहा था। मीरा, जो अनन्या के शरीर में थी, चिल्लाई, तुम आ गए विक्रम। देखो, मैंने इस लड़की को लगभग खत्म कर दिया है। अब सिर्फ हम होंगे, हमेशा के लिए। घर का सारा फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। रोहन जानता था कि वो ताकत से मीरा को नहीं हरा सकता। अगर उसने जबरदस्ती की तो अनन्या मर जाएगी। रोहन ने अपना दिमाग लगाया। वो घुटनों पर बैठ गया और रोने का नाटक करने लगा। मीरा, मेरी मीरा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। हवा में लटती अनन्या थोड़ी शांत हुई। मीरा की आत्मा हैरान थी। रोहन ने आगे कहा, हाँ, मैं विक्रम हूँ। मैंने गलती की थी, पर अगर तुम इस लड़की को मार दोगी तो मैं तुमसे नफरत करूंगा। प्यार छीना नहीं जाता मीरा, प्यार पाया जाता है। क्या तुम चाहती हो मैं तुमसे नफरत करूं? इमोशनल क्लाइमैक्स, कंगन टूटना, सुबह की रोशनी, कार से भागना और आखिरी ट्विस्ट। मीरा की आत्मा कुछ पल के लिए खामोश हो गई। अनन्या का शरीर धीरे धीरे जमीन पर आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आधे आंसू अनन्या के दर्द के थे और आधे मीरा के टूटे दिल के। एक दर्दनाक आवाज गूंजी, विक्रम, तुमने मुझे फिर से कमजोर कर दिया। अचानक अनन्या की कलाई से वो कंगन खनक करके टूटे और जमीन पर गिर गए। जैसे ही कंगन गिरे, वो काले पड़ गए और धुआं बनकर गायब हो गए। अनन्या बेहोश होकर रोहन की बाहों में गिर पड़ी। रोहन ने एक पल भी जाया नहीं किया। वो अनन्या को उठाकर कार में डाला और वहां से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ महीनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अनन्या को उस रात की कोई याद नहीं थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी रोहन के घर में एक अलमारी है जहां उसने उस रात के पहने हुए कपड़े रखे हैं। कभी कभी जब रात गहरी होती है, रोहन को अलमारी के अंदर से धीमी सी छन छन की आवाज आती है, जैसे कोई कह रहा हो, मेरा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। और शायद वो कंगन टूटकर भी पूरी तरह छूटे नहीं थे।